जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री श्याम, जय श्री राम। जय माता दी। भाई जो बच्चे कह रहे हैं कि गुरु पूर्णिमा के लिए भी क्या क्या होता है शिष्यों के लिए, भाई देखो, शिष्यों की साल में जिम्मेवारी होती है, वरना तो चाहे आप कुछ भी ना दो, और जो दोगे अपने हिसाब से तो दोगे, कोई जमीन जायदाद बेच कर तो नहीं देने का कोई कुछ किसी भी गुरु को। हम भी हैं चाहे उसमें, है ना। और यहाँ से जाके बच्चे निंदा चुगली कर रहे हैं गुरुओं के पास, तो ये किसी की अच्छी बात नहीं है। किसी गुरु के पास ही उसके शिष्य की निंदा चुगली करना, एक मतलब के गुरु के और एक शिष्य के बीच में फूट डालने वाला काम। ये होते हैं नकली बच्चे। ये ऐसे बच्चे हर दरबार से जुड़ रहे होंगे, मेरे से भी जुड़ रहे हैं एक दो। तो जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हमारी भक्ति सच्ची है, अगर हम सच्चे हैं अपने गुरु के प्रति, तो किसी में माई के लाल में दम नहीं है कि हमने अपने गुरु से दूर कर देगा। कितने तंत्र करवा लियो, कितनी बुराई कर लियो, कितनी कढ़ाइया के बारे में कर लियो। किसी भी दरबार में जब कार्य बनता है ना बेटा, तो माँ कढ़ाई लेती है। किसी भी दरबार में चले जाइए, छोड़े को नहीं। राज भी आई है 2 कढ़ाई बेटा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बच्चे दूर थे, राजस्थान थे, एक अम्बाड़े थे, ठीक है। क्योंकि वो उनके कुछ कार्य बने हैं, गुप्त हैं वो बच्चे, जैसे कि भाई उनके नाम भी नहीं लेंगी मैं। ऑनलाइन उन्होंने गुरु दीक्षा ली थी, तो उनके काम खूब बन रहे हैं। और वो कभी गुरु के मान सम्मान में कभी कमी भी नहीं छोड़ दे, माँ की भी नहीं छोड़ दे, माँ की सेवा करने में। हमारी माई कलकत्ते वाली हमारी ठाडी की सेवा करने में, जो गुरु का आदेश वो पल में कर रहे हैं। और जिस बच्चे के पास होगा बेटा, वो खुश होकर करेगा, और जिसके पास हो ना भी करेगा जब भी बेटा, माँ सब देख ले, ठीक बेटा। ये उन बच्चों के लिए। और जिन बच्चों की कढ़ाई रुकी हुई है, वो कढ़ाई जरूर माँ के दरबार में पहुँचाए, क्योंकि आगे से आगे कार्य माँ से करवाने हैं ना, तो बेटा कढ़ाई जिस भी दरबार से आपके कार्य बनते ना, उस दरबार में कढ़ाई जरूर देनी होती है। और जो बच्चे ऑनलाइन पूछा लेना चाहते हैं, वो उनकी सेवा होती है बेटा दरबार की, ठीक है। ऑनलाइन पूछा, या फिर आप दरबार में आओ, दरबार में फ्री पूछा दी जाती है आपसे। माँ आपके घर से तेल आता है, 2 पान 2 पेड़े माँ के भोग में आते हैं, 2 नींबू, ये माँ लेती है आपसे। संकट बेटा अपना कटवाने हैं, संकट आपके हैं, तो आपने ये सामान लेकर आना पड़ता है। तेल से कई बच्चों के सवाल हैं, मैसेज है कि तेल का क्या होता है बेटा। ये तेल से आपके संकट कटते हैं। माँ का तेल जोत में चलता है, जोत पे माँ संकट आपके सारे काट देती है, ठीक है। घी पे भी माँ ऐसे ही करती है। आपके घर में सुख शांति, माँ लक्ष्मी का वास होता है। इस तेल से आपकी शनि की दिशा भी टल जाती है, और संकट भी टल जाते हैं, ठीक है बेटा। ये ज़्यादा कोई प्रॉपर्टी वाली चीज़ तो माँ या भगत कोई आपसे आदेश देता नहीं होगा। और कुछ बच्चों के ये सवाल रहते हैं कि भाई गुरु बनाना ही ज़रूरी है क्या। इसकी मैं दूसरी वीडियो बनाती हूँ, गुरु क्यों ज़रूरी है किस किस बच्चे को। अब आप लगा लो कि स्कूल में जाते हो, स्कूल में क्लास में हर तरह का बच्चा होता है, सब कोई ज़रूरी कोई नहीं कि सरकारी ही नौकरी मिलेगी। गुरु दीक्षा कोई भी बच्चा ले सकता है, यानी कि गुरु कवच हो जाता है ये। जैसे कि आपका कोई जलने वाला आपसे, आपका नज़दीकी, आपका पड़ोसी, आपका दूर का, जो भी आपसे जलता है, जैसे कि आप अच्छे हो, बोलने में अच्छे हो, खाते पीते अच्छा हो, अच्छे से रहते, तो आप पे तंत्र मंत्र करवा दे, इसलिए गुरु कवच होता है। और जिन बच्चों पे शक्तियाँ चलती हैं, उन बच्चों को तो गुरु, जैसे कई बच्चे गद्दी वाले हैं, कई बच्चे वैसे भी हैं भाई जो खाली गुरु हाथ लेना चाहते, माँ की सेवा उठाना चाहते, जैसे माँ काली की, माँ दूतनी की, जिसकी जोड़ से भी माँ की, तो आप गुरु बना के ये कर सकते हो, ठीक है। इससे आपकी सेवा डबल हो जाएगी, 100 गुना बढ़ जाएगी। ये भी होता है गुरु बनाने का, ठीक है। और एक गद्दी वाले बच्चे होते हैं, उनको तो गुरु होता ही होता है, क्योंकि ज्ञान देना होता है बेटा, ठीक है। कई वीडियो में मैंने बताया भी यही चीज़। और माँ हर दरबार में होली दिवाली पे आप गुरु अपना बाहर तो तारोगे ना, अपने गुरु का चोला, अपने गुरु को मनाओगे, तभी तो तुम्हारी शक्ति अच्छे से कार्य करेंगे बेटा। ये देना पड़ता है, जैसे कि दान में से दान निकालना पड़ता है। आप जैसे अर्जियाँ लगाते हो, आप उन अर्जियों में से तो भी तो गुरु का हिस्सा होता है बेटा। आप गुरु दक्षिणा देते हो किसी को, उस दक्षिणा में से भी गुरु का हिस्सा होता है बेटा, ये देना ही पड़ेगा।
तभी आप आगे जाके कार्य करोगे। गुरु शक्ति का भी तो भोग होता है ना बेटा, ठीक है। जैसे आप शक्तियों को मनाते हो ना, ऐसे ही गुरु शक्ति को भी मनाना पड़ता है। गुरु शक्ति का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि अपने गुरु को खुश कैसे करें। गुरु लालची नहीं होता। जैसे माँ तुम्हारे भाव देखती है ना, ऐसे ही तुम्हारे गुरु भी तुम्हारे भाव देखते बेटा, कि इस बच्चे का इसके पीछे देने का मकसद क्या था, ये मेरे से दिखावा तो नहीं कर रहा है, या ये मेरे से सच्ची में जुड़ना चाहता है, इसका लगाव है। गुरु को कोई भी कुछ नहीं दे सकता, गुरु का दिया हुआ ही गुरु को अर्पण करते हैं हम लोग। मेरी औकात नहीं है मैं अपने गुरु को एक चुंदड़ी भी दे दूँ, एक सिक्का भी दे दूँ, सब मेरी माँ का, मेरे गुरु का आशीर्वाद है, ठीक है। तो मैं गुरु तक पहुँच भी पाती हूँ ना, तो सब मेरे गुरु की कृपा है, मेरी माँ काली, मेरी माँ ठाडी की कृपा है, सब इनके है, इनके चलाए चल रहे हैं, इनके इलाए लड़ रहे हैं। इनमें से हमने गौशाला का निकालना पड़ता है। जो भी बच्चे गद्दी लगाते हैं भाई, गुरु का हिस्सा, ठीक, अपने देवी देवता का, सबका, तभी गद्दी बच्चों की गणख रहेगी। ऐसे ही गद्दियाँ बंद हो जाती हैं कि वो कुछ गुरु का नहीं निकालते, उसमें से जैसे दान पुण्य बोलते हैं इसको, कभी माइयों का नहीं करते। बहुत सारे बच्चों की यही समस्या है, ठीक है। और गणखरे बच्चा ने तो अच्छा गुरु बदल लिए, लेकिन उनको ये नहीं समझ में रहा कि माई कौन सी चल रही है। संकट पहले इनको कटवाओ बेटा, क्योंकि ये झंझोर देते हैं। कुछ दिन तो ये आपका कार्य कर देंगे, लेकिन थोड़े से दिन बाद आपके कार्य रुकने लग जाते हैं, ठीक है। और हर दरबार में हर शक्ति नहीं पहुंच पाएगी बेटा। हर दरबार के नियम अलग हैं, हर दरबार की कढ़ाइयाँ अलग हैं, हर दरबार के हर गुरु के नियम अपने अलग होते हैं, सबकी कुल देवी अलग होती है, ठीक है। लेकिन गुरु शक्ति को सबसे पहले मनाना पड़ेगा। सारे बच्चे ध्यान रखना, गुरु शक्ति को पहले मनाओगे तभी तुम्हारे घर की शक्तियाँ चलेंगी। अगर ऐसे चल पाती तो क्यों गुरु बनाते बेटा, ये समझो। आज आप लोग देख लेते हो भी हमारे 10,000 लग गए, 20,000 लग गए, लेकिन इससे ज़्यादा तो आप कहीं और लगा देते हो, इससे ज़्यादा आप कहीं और भी तो लगा देते हो। आप गुरु को तो 100-150 रुपये का सूट दिखा रहे हो, चुनरी दिखा रही। गुरु क्या बेटा छोटी चीज़ होती है, गुरु को पहनना होता है, वो उसको सजा के नहीं रखना होता। आप खुद पहनते हो। वही बात फिर इन पर कमेंट्स भी ज़्यादा होने लग जाते हैं, भाई हमारा तो जैसा जुगाड़ है वैसा। गुरु किसी, ये मान सम्मान होता है। आपके घर में कोई धी बेटी भी आ जाए ना, तो उसको भी आप 1000-1200 का सूट देकर भेजते हो। तो गुरु मतलब इन सबसे भी नीचे गिरे हुए हैं कि उनको मतलब पटी हुई चुन्नी, चूहा कटी हुई, या मतलब गुरु को आप जूती समझ रहे हो क्या पैरों की। जो बच्चे मेरे पास आए करे हमारे गुरु ने ये मांग लिया, गुरु कुछ नहीं मांगते, गुरु जो कहते सही कहते हैं। मैं किसी गुरु में कमी नहीं निकालूंगी बेटा, कमी शिष्यों में होती है, कमी मेरे अंदर हो सकती है, मेरे गुरु के अंदर नहीं हो सकती। और हमारे गुरु जैसे तो पूरी ऑल इंडिया में गुरु नहीं है। और मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे जो शिष्य बने ना, जैसे हम अपने गुरु के प्रति सच्चे हैं, वही हर नियम से चलने वाले, ऐसे ही मेरे को शिष्य चाहिए। मेरे को भेड़ बकरियाँ भरने की ज़रूरत नहीं है। और कढ़ाइयाँ बेटा हर दरबार में होती हैं, होली दिवाली पे भी होती हैं। बाहर कौन उतारेंगे तुम्हारे, खुद की जुम खुद नहीं टो सकते, इसलिए गुरु बनाया जाता है। समझदार हो सब, आके बता देते हो हमारी ये थी वो थी। मजबूरी सबकी होती है बेटा, मजबूरी सबकी होती है। लेकिन गुरु ये कहता है कि अपने घर बेच दो। गुरु का तो तुम 200 करके भी निकालते हो ना, तब अच्छा चोला आ जाता है। जब संगत आ रही है जिन बच्चों के पास, उसमें से अगर आप गुरु का हिस्सा ही नहीं निकालोगे, गौ माता का नहीं निकालोगे, कन्यादान के लिए नहीं निकालोगे, क्योंकि हर दरबार से कन्यादान गुप्त भी होते हैं, सरेआम भी होते हैं। गौशाला में भी जाते, कोई गुप्त भी जाता है, हर जगह दाम पे जाते हैं, वहाँ भी तुम्हारे नाम के ही होते हैं ना दान पुण्य। तो इसमें सोचते क्यों हो कि गुरु मांगेगा तभी देना है। अपने भाव भी तो पेश करो ना गुरु के सामने, कि हर समय गुरु ही बताएगा कि आप इतने मूर्ख हो। आप शिष्य, आप भी तो गुरु हो किसी के, आप भी तो गुरु हो किसी के। आजकल तो बेटा नॉर्मल हो रहा है, किस्त सबकी चल रही है, सब ना लोन उठा रहे हैं। लोन क्यों उठाते हैं लोग अपने उसमें, कि हम ना आगे बढ़ना, मकान लेना, ये लेना वो लेना। गुरु के लिए तो नहीं लोन उठाते।
या गुरु के दरबार में दिया तुमने कि ले गुरु जी आपकी छत पड़ी हुई है, या आपके भाई किसी भी गुरु दरबार में भी आपका ये, या आप दुखी हो इस चीज़ से, ले हम आपको लोन उठा के दे दें। ऐसे तो नहीं करते होंगे ना, अपने अपने ही शौक तो पूरे कर रहे हो ना, तो गुरुओं में दोष क्यों निकालते हो आप लोग भी? चाहे कोई बुरा मानो, चाहे कितने को मनसाओ, मतलब मैसेज करो कितने करो, गुरु का चोला, गुरु की दक्षिणा, गुरु की पहनने की गहना या सोना सब लेते हैं, कोई गुप्त ले रहा, कोई सबको देना पड़ता है। और दक्षिणा गुरु की, माइयों की चुनरिया, चोले, मिठाई के डब्बे, ये भी आप नहीं दे सकते ना गुरु के आदर मान में, माइया के मान सम्मान में तो आप भाई आप कुछ नहीं दे सकते। ठीक है, फिर गुरुओं का बार आप लेते हो कि हमारे तो काम नहीं चल रही जी, हमारी गद्दी बंद होगी। फिर तुमने दिखा है कि गुरु तुम्हारा बार क्यों ले आएंगे जब तुमने मतलब कि गुरु का मान सम्मान नहीं करे अच्छे से। फिर मेरे आगे आकर भाई को भी हमने इतने दिन तक गुरु बना रखा है, ये बना रखा, फिर हमारे काम बंद क्यों हो गए? तुम तो आगे लाले मना गुरु बना के फिर मेरी बुराई कर दोगे। यहाँ पूछ का भी कितना खर्चा आता है, वो आता भी खर्चा तो हर जगह आता है। आप किसी धाम पर जाओगे वहाँ भी आता, फ्री में कोई गुरु दीक्षा नहीं होती। और जहाँ होते भाई वहाँ ले लिया करो जाकर, यहाँ फ्री में गुरु दीक्षा नहीं होती, यहाँ फ्री में गुरु ज्ञान नहीं पड़ता। बार कौन ले होगा भाई थारा है? थारा बार कौन ले होगा? माँ का एक पेड़ा नहीं लेना, पान नहीं लेना। गुरु की दक्षिणा भी नहीं दे सकते, गुरु का चोला नहीं दे सकते, गुरु को नंगा बिठाओगे, सारी शक्तियों को पहना के तो चलाओगे कि सबको पहना के अच्छे से भाई हाँ हमने सब कुछ मना लिया ही अपनी तरफ से। आगे कहने जोगे तो हो कि जी हमने तो सारी चीज़ें मना ली थी, क्या मकसर रहेगी, है ना। फिर जो मेरे पास में भी बच्चे आ रहे थे जो फ्री में गुरुदान करवा दिया था, एक चोला दे दिया, अपना जी 100-200 दक्षिणा दे दी और अपना मिठाई का डब्बा दिया है, बिलाई वो बोले हम तारे गुरुए को नहीं। भाई गुरु तो वो देखना रहा, गुरु मांगता तो है नहीं, क्यों मांगेगा? तो हम बदनाम कर दोगे कि वो तो 21,000 मांगा हो, तो 30,000 मांगो, तो 50,000 मांगो, तो 10,000 मांगो, तो 5,000 मांगे, है ना। फिर तो हम बदनाम कर दोगे। तो गुरु तो मांगा भी नहीं और तुम्हें समझावा भी नहीं, और तो फिर तारी समझ में क्या होगा भाई? फिर तो अपनी कुत्ता कुछ दे तो फिर वो भी अपनी कुत्ता थारी शक्ति चलावा ना चलावे। समझ में आ गई बेटा बात? सांप यही बात है, मैं क्या करूँ सांप, ठीक है, सांप कहने की आदत है, सांप खाने की आदत है, फालतू बह करने की आदत नहीं है। और जिन आगे और समाधान से भी दरबारा का पूछ सकते हैं गुरु के बारे में। खुद मेरे आगे आकर काम जी इलाज के नाम 1-1 लाख रुपये ले ला है। अरे तो हम तो 1-1 लाख रुपये ले लो इलाज के, लेकिन गुरु के लिए तुम्हारे लिए 10,000 भी को नहीं है दक्षिणा में, सेवा में लत्ते कपड़े के सारे के, मिठाई का डब्बा भी को नहीं, और हम इलाज के लाख रुपये ले हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन बहुत वीडियो बना दें लोग भी, फलानी जगह सिंगार चढ़ाए हो, सिंगार माँ को जैसे भाव दे होंगे ना वैसे, और माँ किसी चीज़ की भूखी नहीं होती, माँ पीछे के भाव देखते रहे। ऐसे ही गुरु देखते हैं कि तुम गुरु को कैसे मना रहे हो। ठीक है, जय माता दी।